आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बेन 10 की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी एक्सलाइट और किनी सैलरन है उन सभी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। जब मैंने इस वीडियो के बारे में सोचा था तो मुझे लगा था सिर्फ 4 से 5 ही एक्सलाइट होंगे, बट नहीं, मुझे इतने सारे एक्सलाइट और किनी सैलरन मिले कि जिसको देख के मैं हैरान हो गया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में ऐड करके आप लोग को भी हैरान करा जाए। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक टास्क देना चाहूंगा। मैंने इस वीडियो में कितने बार एक्सलाइट और किनी सैलरन बोला है, आप लोग को इसका आंसर करना है। जो भी सही आंसर करेगा मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना, फिर कमेंट करना। इसके पहले मैंने जितने बार बोला उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, अब मैं जितने बार बोलूंगा उसको मैं काउंट करने वाला हूं। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और आज की हमारी कमाल की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्लाइड इसकी स्टार्टिंग वहां से होती है जब बेन 10 क्लासिक का फर्स्ट एपिसोड हमें दिखाया जाता है, जहां बेन को ओमनिट्रिक्स मिलती है। उस एपिसोड के स्टार्टिंग में बेन को कुछ भी समझ नहीं पड़ा था कि आखिर ये है क्या और इसको यूज कैसे करना है, पर बाद में बेन समझ जाता है कि आखिर ओमनिट्रिक्स को यूज कैसे करना है। और ओमनिट्रिक्स को अच्छे से ट्राई करने के बाद बहुत सारे अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसी एपिसोड में हम लोग ये देखते हैं कि बेन एक स्लाइड में भी ट्रांसफॉर्म होता है। एक स्लाइड में चेंज होने के बाद बेन सबसे पहले जेटी और कैश के पास जाता है और वो अपना बदला लेता है। जेटी और कैश बेन को स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसको अपना बदला लेना था, और ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद ये काम वो बहुत आसानी से कर सकता था। इसलिए सबसे पहले वो एक स्लाइड बन के उनके पास जाता है और उनसे अपना बदला लेता है। उसके बाद वो ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के पास आता है। बेन उनको ये कमाल की एलियन एक स्लाइड को दिखाता है और इसकी एबिलिटी भी बताता है, और उसके बाद हमें एक स्लाइड की यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और बेन ने बहुत सारे अलग अलग एपिसोड में इस एलियन को यूज किया है अलग अलग विलन से फाइट करने में। बेन के पास बेन 10 क्लासिक में सबसे फर्स्ट स्पीड वाला एलियन एक स्लाइड ही था, और इस कमाल के एलियन ने ही बहुत सारे अलग अलग विलन से फाइट करने में बेन की बहुत हेल्प करी है। पर बेन 10 के सीरीज में सिर्फ हमें एक ही एक स्लाइड को नहीं दिखाया, हमें इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाया गया है। अलग अलग वेरिएंट्स के साथ हमने एक स्लाइड की स्पीसीज किनी सैलरन के भी बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखा है। उनके जैसा ही हमें एक और तब देखने को मिलता है जब हमें बेन के जैसे एक काफी कूल कैरेक्टर केविन को दिखाया जाता है। केविन के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसने बेन की ओमनिट्रिक्स को भी एब्जॉर्ब करा था। केविन ने बहुत सारे बेन के अलग अलग एलियंस को एब्जॉर्ब करा था और उनकी एबिलिटी को इजीली यूज कर सकता था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था वो बेन की बिना ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब किए भी एलियन में चेंज हो सकता था। पर उसके बीच में हमने ये देखा कि वो एलियंस की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से एक वो बहुत ही खतरनाक म्यूटेशन में फंस जाता है। उस ईयर फॉर्म में केविन के पास बेन के सारे एलियन के 10% पावर्स थे, और इसके बाद से केविन को एक बहुत ही पावरफुल विलन में कंसीडर किया गया था, क्योंकि उसके पास बेन के सारे एलियंस की पावर्स आ गई थी। अब उसको कोई जल्दी रोक नहीं सकता था। उसके बाद से केविन को एक बहुत ही पावरफुल विलन में कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया बेन 10 क्लासिक के अंदर। पर उसके बाद ही हमें एक और एक स्लाइड बेन 10 क्लासिक में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एक स्लाइड था। ऐसा तब होता है जब ग्वेंडोलिन बेन और ग्वेन को फ्यूचर में लेके आती है। उस टाइम उनके ऊपर एक्सोस्केल ने अटैक कर दिया था। एक्सोस्केल से वो लोग फाइट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको बचाने के लिए बेन 10,000 आता है एक स्लाइड बन के, और उस टाइम हमें फ्यूचर वर्जन का एक स्लाइड देखने को मिलता है। एक्सोस्केल को वो कुछ सेकंड्स में डिफीट कर देता है, और इस एक स्लाइड के पास हमने काफी सारे न्यू एबिलिटीज को देखा। जैसे यार ये वाला जो एक स्लाइड था, इसके बाद स्पीड की तो एबिलिटी थी, प्लस उसके बाद एक स्कैनर विजन भी था। इसकी यार हेल्प से वो बहुत चीज जान सकता है किसी भी चीजों के बारे में। अब ये एलियन कितना यूजफुल है इसका अंदाजा आप लोग इससे ही लगा सकते हो कि बेन 10,000 ने पूरे एपिसोड के अंदर इसी एलियन को यूज किया था। 90% उसने एक स्लाइड को यूज करा था और 10% उसने अलग अलग एलियंस को यूज करा होगा किसी विलन से फाइट करने में। उसके बाद हमें बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर किनी सैलरन को दिखाया जाता है, और ये एक फीमेल किनी सैलरन थी। एलियन फोर्स के अंदर जिस हमें किनी सैलरन को दिखाया उसका नाम हेलन था, और हेलन को हमें तब दिखाया जाता है जब यार मैनी और हेलन अर्थ पे आए थे। वो लोग बहुत सारे एलियंस को पकड़ रहे थे और उनको नल वॉइड में फेंक रहे थे। तभी हम लोग ने इस किनी सैलरन हेलन को देखा था। स्टार्टिंग में हेलन को ये लग रहा था कि बेन, ग्वेन, केविन ये तीनों बुरे एलियंस है, इसलिए वो लोग ये चाहते थे कि वो इन तीनों को नल वॉइड के अंदर डाल दे, और वो लोग ऐसा करते भी, वो लोग बेन को नल वॉइड में डाल देते हैं। पर बेन जैसे स्पॉर्म फायर बन के नल वॉइड से निकलता है, वो उनको समझाता है कि वो लोग एलियंस नहीं है, बस उनके पास कुछ अलग तरीके की पावर्स है। ग्वेन के पास मैना की पावर्स है, केविन के पास किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की पावर्स है, और बेन के पास ओमनिट्रिक्स है। और उसके बाद वो लोग समझते हैं कि ये लोग बुरे नहीं बल्कि अच्छे लोग हैं। उसके बाद हमें एक स्लाइड हमें बेन 10 जनरेटर रेक्स की मूवी में देखने को मिलता है। जब बेन गलती से जनरेटर रेक्स के टाइमलाइन में आ जाता है, उस टाइम रेक्स को ये लग रहा था कि बेन बुरा है, वो एक विलन है। पर कुछ टाइम बाद वो समझ जाता है कि ये विलन नहीं बल्कि ये एक हीरो है, और ये भी लोगों की हेल्प करता है रेक्स के जैसे। उसके बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि रेक्स और बेन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, और उनके बीच में ही ऐसा होता है कि अल्फा हॉलिडे के ऊपर अटैक कर देता है। हॉलिडे और अल्फा की फाइट हो रही थी और हॉलिडे उसको नहीं हरा पा रही थी, और उसी टाइम बेन और रेक्स आ जाते हैं। रेक्स अल्फा से फाइट करता है, बेन एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्म होकर हॉलिडे को बचाता है, और उस टाइम में हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन की एक मूवी में अल्टीमेट्रिक्स के थ्रू इस एक स्लाइड को देखा था। उसके बाद हमें एक स्लाइड बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये जो एक स्लाइड हमें देखने को मिला था, इसका सिर्फ कलर चेंज होता है। पिछले वाला जो एक्सलरेट देखिए उसका और इसके कलर में सिर्फ ग्रीन का फर्क था। ये ग्रीन कलर से ही बस ये एक्सलरेट चेंज होता है, बाकी जितनी भी एबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है इस एक्सलरेट के पास भी। और ओमनीवर्स के अंदर बेन इस एक्सलरेट को बहुत ज्यादा यूज करता है, वो बहुत सारे एपिसोड में यूज करता है एक्सलरेट को। उसके बाद हमें ओमनीवर्स के अंदर एक किनी सैलरन नहीं बल्कि बहुत सारे हमें किनी सैलरन देखने को मिलते हैं। जब एस्टर फ्यूजन इंजन को चोरी करके भाग रही थी, तभी उस टाइम रुक और बेन उसको पकड़ने जा रहे थे, इसलिए बेन और रुक उसके पीछे जाते हैं, पर वो लोग उसको पकड़ नहीं पाते। एस्टर वो चीज अपने स्पीसीज वाले को दे देती है। एस्टर को ऐसा लग रहा था कि इसके बाद उसकी स्पीसीज वाले वो बिल्कुल नहीं चाहते कि
बेन और रुक पे वो लोग अटैक करे, इसलिए वो अपनी स्पीसीज वाले से फाइट करती है और बेन और रुक को अपने साथ लेके चल जाती है। और उसके बाद एस्टर और बेन की फ्रेंडशिप हो जाती है और उस टाइम में हम लोगों ने ये देखा कि हमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किनी सैलरन देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली उनके किड्स थे जो कि हॉकी खेल रहे थे और बेन की इनसे फ्रेंडशिप हो जाती है और बेन इनके साथ भी खेलता है। और उस टाइम में हमने इतने सारे अलग अलग किनी सैलरन को देखा था। इनके बीच हमने बहुत अलग अलग टाइप के किनी सैलरन को देखा, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ स्ट्रॉन्ग तो कुछ वीक, ऐसे बहुत सारे हमने किनी सैलरन को एक साथ तभी देखा था। ये तो अब थोड़े सिंपल वाले एक स्लाइड हो गए, बट हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का भी एक स्लाइड देखने को मिला है और वो भी हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर ही दिखाया गया था। और ऐसा तब हुआ था जब सारे अल्टरनेट बेन की फाइट चल रही थी, वो लोग नोवोच बेन को मारना चाह रहे थे। जब यह प्रोफेसर पैराडॉक्स अलग अलग बेन्स को कलेक्ट करे तो उसी टाइम ऐसा होता है कि ग्वेन आती है, वो एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्म होकर आती है, वो बेन पे अटैक कर देती है। ग्वेन को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसके टाइमलाइन के बेन को मारना चाह रहे हैं, इसलिए वो उस बेन पे अटैक करती है। तभी हमने इस फीमेल एक स्लाइड को देखा था जो कि एक पिंक थीम की एक स्लाइड थी। और उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर एक और अल्टरनेट टाइमलाइन का किनी सैलरन देखने को मिलता है। ये यार तब होता है जब बेन सुमो स्लिमस के गेम खेल रहा होता है, उसको लग रहा है कि उस टाइम उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर तभी वहां पर डायमेंशन 23 के एजमत और उसके टाइमलाइन का बेन टेंशन आता है। उसके टाइमलाइन का एजमत उसको इसलिए लेके आया था कि बेन टेंशन उसको गाइड करे और उसका मेंटोर बन जाए और उसको सब कुछ सिखाए, इसलिए वो बेन 23 को वहां पर छोड़ के वहां से चला जाता है। तब यार बेन के ओमनिटस में एक इमरजेंसी कॉल आता है, वो लोग उसको बताते हैं कि बहुत ही पावरफुल विलन है जिसको हम लोग नहीं रोक पा रहे और उनको बेन की हेल्प की जरूरत है, इसलिए बेन ओमनिटस का यूज करता है और वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। पर बेन अनफॉर्चुनेटली वो गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर बेन 23 अपने ओमनिटस का यूज करके वो करेक्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। उनको वहां पर जल्दी जाना था, इसलिए वो स्पीडी क्विक में ट्रांसफॉर्म होता है। स्पीडी क्विक जो कि ब्लू थीम का एक अल्टरनेट टाइमलाइन का किनी सैलरन है और स्पीडी क्विक के पास भी सेम वही किनी सैलरन की एबिलिटी है, जो चीज बेन कर सकता है वो सेम चीज ये भी कर सकता है। और फिर स्पीडी क्विक बेन को अपने साथ लेके जाता है और वो लोग सुबडोरा और एक्सस्कल को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर तो एक भी एक स्लाइड को नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट हमें बेन 10 रिबूट के अंदर एक स्लाइड को दिखाया जाता है। रिबूट एक स्लाइड के डिजाइन को पूरा चेंज कर दिया था, पर उनकी एबिलिटी अभी भी सेम ही थी। पर टेंशन मतलब हमें बेन 10 रिबूट के अंदर ये एक और ऐसा एक स्लाइड को दिखाया जाता है जिसके पास एकदम यूनिक पावर्स थी। अभी तक मैंने जितने भी एक स्लाइड बताया उनसे काफी यूनिक पावर थी उस एक स्लाइड के पास, और वो भी हमें बेन 10 रिबूट के अंदर ही देखने को मिला था। और इस एक स्लाइड के पास दो तरीके की एबिलिटी होती है, उसके बाद स्पीड की तो पावर है, उसके साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ओमनीनेंस एक स्लाइड की। बेन 10 रिबूट के अंदर हमें एक ओमनीनेंस एक स्लाइड को भी दिखाया गया था। जब भी एक स्लाइड ओमनीनेंस एक स्लाइड बनता है, हमने ये देखा कि उसके व्हील्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हील्स हो जाते हैं। और ओमनीनेंस फॉर्म के अंदर एक स्लाइड अपने बहुत सारे अलग अलग मूव्स को यूज कर सकता है, वो स्पीड के साथ इलेक्ट्रिसिटी को मर्ज करके आराम से किसी मूव को यूज कर सकता है और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक स्लाइड है। ओमनीनेंस एक स्लाइड ने बेन 10 रिबूट के अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी डिफीट करा है अपने इन्हीं पावर्स को मर्ज करके। पर बेन 10 रिबूट के अंदर हमें इसके बाद एक और एक थोड़ा दूसरा एक स्लाइड देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक म्यूटेंट एक स्लाइड होता है जिसका लुक भी पिछले वाले जितने भी एक स्लाइड थे सभी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। बेसिकली ये बेन का एक स्लाइड नहीं होता, ये केविन का एक स्लाइड है और इसका नाम रश होता है और ये ग्रीन थीम का किनी सैलरन तुम कह सकते हो, जो कि एक म्यूटेंट किनी सैलरन था। इसका सिर्फ लुक चेंज था, बाकी अगर एबिलिटी की बात करूं तो इसके बाद भी सेम एक स्लाइड वाली ही एबिलिटी है, बस ये थोड़ा म्यूटेंट है। पर उसके बाद जो हमें एक स्लाइड दिखाया जाता है वो अब तक का सबसे बेस्ट एक स्लाइड है, मतलब वो सबसे पावरफुल एक स्लाइड है। इससे पावरफुल एक स्लाइड अभी तक हमने देखा ही नहीं है। ये भी हमें बेन 10 रिबूट के अंदर दिखाया गया था जब बेन ने ओमनिटस की मदद से ओमनिटस को अपडेट कर लिया था और उसके अंदर ओमनिकिड्स फॉर्म अनलॉक हुआ था। उस टाइम बेन के सारे एलियन के पास एक पावरफुल आर्मर आ गया था, इसलिए बेन जैसे ही ओमनिकिड्स एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्म होता है उसके पास भी एक बहुत ही पावरफुल आर्मर आ जाता है। और ये हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब क्वीन बीज सारे छोटे वाले क्वीन बीज को पकड़ लेती है और वो छोटे वाले जितने भी क्वीन बीज थे सभी को एक टैंक में भर के लेके चल जाती है, इसलिए बेन को उनको रोकना था और बेन एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके ओमनिकिड्स फॉर्म में जाता है। ओमनिकिड्स फॉर्म में जाने के बाद एक स्लाइड की काफी सारी न्यू एबिलिटी अनलॉक हो गई थी। सबसे पहले तो उसके पास एक पावरफुल आर्मर आ गया था। सेकंड, वो बहुत तेज भाग सकता था, नॉर्मल एक स्लाइड के कंपेयर में वो बहुत स्पीड भाग सकता था क्योंकि उसके पास एक बैक बूस्टर भी था जो कि उसकी स्पीड को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। और थर्ड, ओमनिकिड्स फॉर्म में उसके बाद डिजिटलाइज विजन भी था जिससे अपने पूरे सूट को कंट्रोल कर सकता है और उसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और फोर्थ सबसे स्पेशल चीज जो कि मेरे को इस सूट की लगती है, अगर वो जमीन के अंदर हो तभी भी वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है। जब उसको क्वीन बी को पकड़ना था तब उसने यही किया था। जमीन के अंदर भी इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। और भी बहुत सारे न्यू अटैक्स अनलॉक हो जाते हैं ओमनिकिड्स फॉर्म के अंदर जो कि नॉर्मल एक्सलेट के पास नहीं है। तो ये थे वो सारे एक्सलेट जो कि मैंने आप लोग को बता दिए। पर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग एक टास्क दिया था, मैंने यार आप लोग से स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो में कितने बार एक्सलेट और किनी सैलरन बोलूंगा आपको वो बताना है, इसलिए जल्दी जाओ कमेंट करो, जिसका भी कमेंट सही होगा मैं इसको पिन करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट मुझे सबसे पहले दिखे जिसकी वजह से मैं पिन कर सकूं तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को एक लाइक करना है। जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करोगे आपका कमेंट सबसे ऊपर मेरे को दिखेगा, जिससे यार ये होगा कि सबसे पहले मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। इसलिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चीज को मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हाँ मैं आपको ही बोल रहा हूँ, इसलिए जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तो आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो
मिलूंगा, पर आपने अगर मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को जल्दी देखो। इस यार वीडियो मैंने ये बताया कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में जो हमें कार दिखाई गई थी, आखिर वो कार ओमनीवर्स में कहां गई। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया और अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, इसलिए स्क्रीन पे क्लिक करो और जाओ इस वीडियो को देखो। मैंने इस वीडियो में बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये कार हमें बेन 10 ओमनीवर्स में नहीं दिखाया गया। तो चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।